नहीं है। ठीक है ना? संडे को मैंने टेस्ट अनाउंस, मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि संडे को क्लास लूंगा, देख लेंगे, पर एक्स्ट्रा क्लास हमें लेनी पड़ेगी। और जो बच्चे ये सब डेड सन इज बेटर देन फेल्ड सन, ये सब कहां से तुम्हारे दिमाग में बातें आ गई? थोड़ा भाई देखो, तुम इस पूरी जनरेशन जो मुझे सुन रही है, तुम लोग यंग हो, ज्यादा कैपेबल हो दिमाग से, ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज भी कर रहे हो, बट एक चीज जो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर इनकलकेट करो, वो है पेशेंस। पेशेंस रखिए प्लीज। नहीं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ। बहुत सारे बच्चे, 14 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सिर्फ कितने 20-28 हज़ार बच्चों को ही सीट मिलती है, बाकी ठीक है, बाकी कोई फेल्ड नहीं है, बहुत अपनी अपनी इंडस्ट्री में अपनी अपनी जगह पहुंचकर जो भी भगवान ने उनके लिए तय किया है वहां पहुंचकर वो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना? तो ये सब बातें अगर दिमाग में आए तो एक बार पेरेंट्स से बैठकर बात कर लो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, एक सिंपल सा बात, जैसे संवाद में भी बोली गई थी ये बात, कि भाई अपने पेरेंट्स के सामने जाकर बस इतना कन्फ्रंट कर लो कि पापा मम्मी, मैं दिन रात एक कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपके सामने है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर पे ही पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो बस उतनी देर के लिए, तो मैं आपके सामने दिन रात मेहनत आपके सामने लगा हुआ हूं, इसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करना है? तो वो खुद दोनों लोग तुझे मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तुझे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता हुआ देखना चाहते हैं। सभी का ही यही ड्रीम है, ठीक है? और वैसे भी मैक्सिमम जो क्राउड है उसके हाथ तो निराशा ही लगनी है ना भाई। क्यों? क्योंकि 14 लाख में से सीटें ही 28 हज़ार है, सारा कुछ मिला मुलू के 50 हज़ार मान लो, तो बाकी लोग तो निराश ही होंगे ना। बट दैट डजेंट मीन कि आपने कुछ नहीं सीखा, आपने कुछ नहीं किया। जो की हुई मेहनत है वो तो काम आएगी ना, आएगी भाई। तुम्हें अब ये नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर लिमिट के सवाल आगे जिंदगी में कहाँ काम आ जाएंगे? लिमिट के सवालों की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो धीरे धीरे डे बाय डे जो तेरी लिमिट बढ़ी है, पहले तो 10वीं में याद कर या 9वीं में या 11वीं में याद कर, बैग फेंक के 11 बजे सो जाता था, आज कम से कम रात को 1, 1:30, 2 बजे तक लगा तो हुआ है, चाहे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, लैंप के नीचे अपना स्टडी टेबल पे लैंप लगाकर बैठा तो है। इसको लिमिट एक्सटेंशन ही बोलते हैं। पहले जो एक चंचल नेचर था वो अब देख तेरा सीरियस हो चुका है। तुझे पता है कि हाँ यार ये काम करूंगा इसमें टाइम वेस्ट होगा, गिल्ट इकट्ठा होगा, मैं ये काम नहीं करता हूँ। 10 बार मना कर दिया है, एक बार हाँ भर दी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही तो है, लिमिट तुम्हें पता नहीं चली है, एक्सटेंड हो चुकी है। क्लास 8:15 बजे खत्म होनी थी, आप 8:30 बजे तक लगे हो, ये लिमिट एक्सटेंशन ही है। क्योंकि आप अगर इस वक्त भी बैठ के चैट कर रहे हो तो क्यों बैठे हो भाई हम अब तक? है कोई कहानी सुना रहा हूं मैं? नहीं सर, आप पढ़ाई की बातें कर रहे हो, और वो पढ़ाई जिससे हमारे सवाल आएंगे, जिससे हम आईआईटी में सेलेक्ट होंगे, और हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। ना ही इतनी ज्यादा हमें आपकी शक्ल पसंद कि हाँ हम आपकी शक्ल को 2-2.5 घंटे 3 घंटे देखते ही रहे, ऐसा तो कुछ है नहीं। और ना आप कोई मूवी दिखा रहे कि हाँ भाई बैठे हैं चलो। आप हमारी पढ़ाई की बातें कर रहे हो जो कि आईआईटी एडवांस और मेंस में आएंगी, और हम इसलिए बैठे हैं, तो ये लिमिट एक्सटेंशन ही तो है, और क्या है? अब तुम क्या है, हर चीज को आउटपुट में तोल के देखते हो, नहीं हुआ तो ऐसा तो कोई भी काम जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा भाई, ठीक है? हाँ है ना? और हार बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है, ठीक है? आगे जिंदगी क्या करवट लेगी, क्या आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, कहां पर तुम दो लोग बैठे होगे, ऐसे ही मन में विचार आया कि भाई एक टूरिस्ट कंपनी खोल देते हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई टूरिस्ट कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, खोल दी टूरिस्ट कंपनी, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ियां इकट्ठी होगी, बड़ा बिजनेस बन गया। किसी ने अपनी अलग से कोई ठेकेदारी का काम करने लगा, किसी ने दुकान खोल दी, कोई किसी और क्रिएटिव फील्ड में चला गया। ये सब काम आगे चलकर होंगे, अभी तुम्हारा मेन फोकस है पढ़ाई, ताकि जिस भी फील्ड में तुम जाओ तो तुम्हें ये एक बार, हार है तो हार, जीत है तो जीत, तुम्हें ये रिजल्ट पता हो कि हाँ यार कहीं पर भी उतरते हैं, कंपटीशन बहुत है, टूरिस्ट कंपनियां बहुत हैं, ठेकेदारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सब सड़क बना रहे हैं, नाले बना रहे हैं। मैं एक अगर अच्छा ठेकेदार बनूंगा, मैं बढ़िया सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे को और टेंडर्स मिलेंगे। वैसे ही टूरिस्ट कंपनीज बहुत हैं, मैं अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उनको खुश करके भेजूंगा तो अगली बार वो जब घूमने जाएंगे तो मुझे वापस बुलाएंगे। तो ये सब मेहनत ही तो है भाई। ठेकेदारी मतलब बेसिकली वो क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन। अरे यार ठेकेदारी बोलते हैं, अब तुम अंग्रेजी मत फंसाओ मुझे। तो इसलिए ये सब बातें मत सोचो, आ जाती है दिमाग में, दैट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं सर, सारा दिन स्टडी टेबल पे बैठे रहते हैं, ठीक है? मस्त होगा सब एकदम जबरदस्त, और इतना जबरदस्त होगा कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। खुद सोच, मैं अपनी जगह तेरे को बिठा कर देखो, मतलब तेरी जगह मैं बैठूं, ठीक है? 2009 में और 8 और 9 में पेपर दिया था, तो मुझे एक दिन लग रहा था कि आगे चलकर मैं एक टीचर बन जाऊंगा और ऐसे एक पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म आएगा जहां बच्चे इतना सारा प्यार दे रहे होंगे। उस टाइम पे अगर मान लो मुझे कोई ये बात समझा भी रहा होता ना, तो मन ही मन में मैं उसको बेवकूफ बोल रहा होता, भाई साहब ये बोलते प्रचंड लेवल का आदमी है, ये पता नहीं मुझे क्या समझा रहा है, मेरा यहाँ पे पढ़ाई हो नहीं रही, मेरे को केमिस्ट्री कुछ आती नहीं, और ये मुझे समझा रहा है कि तू बेटा आगे बढ़, तेरे को ऐसा ऐसा मिलने वाला है। अगर कोई इंसान आगे बोलता है मैं भी विश्वास नहीं करता बकवास कर रहा है, बट हुआ ना।
तो भाई आगे क्या होने वाला है ये देखो, मैं तुम्हें आके तो नहीं बता सकता, बट हाँ जितने लोगों को मैं जानता हूं, अच्छे बुरे, पढ़ने में बहुत अच्छे, पढ़ने में बहुत खराब, कोई भी ऐसा तो मुझे नहीं मिला कि जो बोले कि भाई साहब बहुत खराब हो रहा है। पैसे तो सभी पीट रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।